आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आपको लगता है कि आप परमेश्वर को जानते हैं? क्या आपको लगता है कि आप उस पर विश्वास करते हैं? क्या आपको लगता है आपका भरोसे का आधार आपका परमेश्वर है? अगर आपको लगता है या फिर आप वाकई में उसके पीछे चलने वाले हैं, कुछ वचन आज आपके साथ बांटने वाला हूं। प्रार्थना पूर्वक आज के वचन को सुनिएगा, क्योंकि मेरी ये प्रार्थना है आप सभी के लिए, इस वचन से आप परमेश्वर की आवाज को सुन सके। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 4 आयत को जब हम पढ़ते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखा है, जो कोई ये कहता है मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वो झूठा है और उसमें सत्य नहीं। मैंने इससे पहले पूछा आपसे, क्या आप परमेश्वर को जानते हैं? आपने कहा हाँ, मैं परमेश्वर को जानता हूं। मैंने फिर से पूछा, क्या आप उस पर विश्वास करते हैं? आपने क्या कहा? मैं उस पर विश्वास करता हूं या करती हूं। फिर से मैंने पूछा, आपका भरोसे का आधार क्या परमेश्वर है? आपने फिर कहा हाँ, मैं परमेश्वर पर भरोसा करता हूं या करती हूं। तीनों सवालों का आपने बहुत सही जवाब दिया। प्रभु आपको आशीष दे। लेकिन आप भूल गए ये बोलना कि मैं उसके आज्ञा को मानती हूं या नहीं मानती हूं, या आप उस पर विश्वास करते हैं या आप उस पर भरोसा करते हैं। फर्क पता किससे पड़ता है? जब आप उसकी आज्ञा को मानते हैं। बलिदान देने से उत्तम है आज्ञा मानना। अगर आप ये कहते हैं मैं संडे के दिन जाता तो हूं, मैं संडे के दिन जाती तो हूं, मैं दशमांश भी देता हूं या देती हूं, मैं ऑफरिंग भी देता हूं या देती हूं, तो फिर मैं तो आज्ञा मान रहा हूं। अब क्या बोल रहे हैं? 6 दिन आप अपने मन के अनुसार चलते हैं और एक दिन 2 घंटे के लिए आप आज्ञा मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसमें बड़ी बात क्या है? आप जो 6 दिन है वो तो आप अपने अनुसार जी रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक दिन, वो भी 2 घंटे के लिए आप अपने आप को इस प्रकार झूठे दिलासा देकर तैयार करते हैं कि आज मैं परमेश्वर के वचन से सुनने जा रही हूं, जा रहा हूं। लेकिन फर्क तब भी नहीं पड़ने वाला। फर्क तब भी नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमें आज्ञा नहीं मानना है। आज्ञा मानना अच्छा नहीं लगता है। अच्छा लगता है आपको आज्ञा मानना? कोई आप पर रूल करे, कोई आपको कहे ये मत करो ये करो, अच्छा लगता है आपको? किसी को भी अच्छा नहीं लगता। मुझे जहां तक पता है किसी को अच्छा नहीं लगता है। अगर आप आज्ञा नहीं मानते हैं, सुन लीजिए, जितने भी सवालों का आपने जवाब दिया है जो मैंने आपसे पूछा, आपने झूठ बोला। क्योंकि हमने इस प्रकार पढ़ा, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं, मतलब परमेश्वर के बारे में बिल्कुल जान चुका है कि परमेश्वर को क्या अच्छा लगता है, परमेश्वर को क्या बुरा लगता है, परमेश्वर कैसा है, प्रभु ने किस प्रकार से हमसे प्रेम किया, सब कुछ जान गया है। वो सब कुछ जान गया है, लेकिन उसकी आज्ञा को नहीं मानता है, वो झूठा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, क्या आप झूठे हैं? क्या आप झूठ बोल रहे हैं खुद से, लोगों से, परमेश्वर से? एक बार सोचना पड़ेगा। वचन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों कई दिन से वचन पर फोकस करने के लिए मैं आपको बोल रहा हूं। कई दिन क्या, कई महीनों से मैं बोल रहा हूं। जब से मैं परमेश्वर के वचन को लेकर आया हूं आप लोगों के बीच में, मैं क्या कह रहा हूं? वचन पर फोकस करना है। बहुत सी बातें हैं आपकी आंखों के सामने, बहुत सी चीजें हैं, लेकिन सबसे बढ़कर अगर आप वचन को महत्व देते हैं, आप चुनते हैं कि नहीं मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार चलूंगा या चलूंगी, तो वचन आपके लिए उपयोगी बन जाता है। अगर आप ये मानते हैं कि वचन से ही प्रभु आपसे बात करता है, वचन से ही वो आपके जीवन में कार्य करता है, वचन देकर ही वो आपको ढाढ़स बंधाता है, वचन से ही प्रभु अपनी महिमा प्रकट करता है, तो आपको वो वचन के अनुसार चलना पड़ेगा। और वचन में आज्ञाओं के बारे में लिखिए। आपको पता है पुराने नियम में परमेश्वर
के वचन में बार बार ये कहा गया है, अगर तू मेरी आज्ञा को माने, तू मेरी आज्ञा को माने। आपको पता है शाऊल ने आज्ञा नहीं माना, इसलिए परमेश्वर ने शाऊल को उस राजा के पद से गिरा दिया। अब आज्ञा ना मानने से क्या हो सकता है आप जानते हैं। आप शाऊल को देख सकते हैं, आप ऐसे ही परमेश्वर के दासों को देख सकते हैं जिन्होंने आज्ञा नहीं मानी, उनके जीवन में किस प्रकार मुसीबतें आई है, परेशानियां आई है, परमेश्वर के तरफ से प्रकोप आया है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आदम और हव्वा को देख लीजिए, छोटी सी आज्ञा दी थी परमेश्वर ने, बहुत छोटी सी आज्ञा, सब कुछ खाना, इस पेड़ का फल मत खाना। ऐसा नहीं कि उस पेड़ का फल नहीं खाने से वो भूखे रहते, क्योंकि परमेश्वर ने सब कुछ उन्हें दिया था, बस ये बोलते हुए कि इस पेड़ का फल मत खाना, बाकी सब कुछ तुम खा सकते हो, सब कुछ तुम्हारा है, इस पेड़ को मत छूना। आपको पता है इतने अच्छे जगह में, इतने अच्छे बगीचे में उस पेड़ को परमेश्वर ने क्यों लगाया? कभी आपने सोचा, इस बारे में विचार किया? सब कुछ परमेश्वर ने अच्छा लगाया, वहां पर सब कुछ बेहतर दिया है, लेकिन उस बगीचे के बीच में एक ऐसा पेड़ क्यों लगा दिया? क्यों लगाया? क्या जरूरत था? उस पेड़ का कोई जरूरत ही नहीं था वहां पे। अगर उस पेड़ का फल नहीं खाना है तो वो पेड़ क्यों है वहां पे? क्यों है वो पेड़ वहां पे? ये जांचने के लिए मेरे बच्चे आज्ञाकारी है या नहीं। हालेलुया। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर अपने लोगों को जांचने के लिए वो कुछ भी कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। इसका कोई मीनिंग है कि इतने सारे अच्छे पेड़ के बीच में एक बुरा पेड़ लगा दिया गया? और परमेश्वर क्या बोल रहे हैं? आदम, इस पेड़ का फल बिल्कुल मत खाना, सामने भी मत आ, देखी भी मत। और उस पेड़ का फल इतना आकर्षित करने वाला फल था, बाकी सारे पेड़ों के फल से उस पेड़ का फल काफी आकर्षित करने वाला फल था। इसलिए हव्वा अपने आप को वो रोक नहीं पाई और जाके तोड़कर खा भी लिया। आप समझ रहे हैं परमेश्वर ने उस जगह में उस पेड़ को क्यों लगाया? ताकि ये जांच सके आदम और हव्वा आज्ञाकारी है या नहीं। वो आपको जांचने के लिए बहुत कुछ करेगा, वो बहुत कुछ करेगा, और वो ये देखना चाहेगा आप आज्ञाकारी है या नहीं। हालेलुया। हमें नहीं पता कब वो जांचने वाला है। अगर आपके जीवन में कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर कह रहा है कि मत करो, अगर आप उसे कर रहे हैं, उसे बार बार कर रहे हैं, दैट मीन्स आप आज्ञाकारी नहीं है, आप आज्ञाकारी नहीं है। आदम और हव्वा को यही तो बोला था परमेश्वर ने, मत खाना, उसके सामने भी मत जाना, देखो ही मत। लगा दिया पेड़, लेकिन परमेश्वर क्या कह रहा है? मत देखो। अब परमेश्वर उन्हें जांच रहा था ये आज्ञाकारी है या नहीं। वो आपको भी वैसे ही जांचेगा, आप आज्ञाकारी है या नहीं। परमेश्वर आपको ऐसे परिस्थितियों से आपको वो निकालेगा और वो चेक करेगा आप आज्ञाकारी है या नहीं। अगर आप आज्ञाकारी नहीं है तो आप गिर जाएंगे, अगर आप आज्ञाकारी है आप नहीं गिरेंगे। हालेलुया। आप नहीं गिरेंगे और परमेश्वर आपको आशीष देगा। आपको पता है यूसुफ के सामने एक ऐसा परिस्थिति आया, यूसुफ गिर सकता था, यूसुफ पाप कर सकता था, लेकिन यूसुफ ने नहीं किया। यूसुफ भागा है वहां से, पाप से भागा है, वो अनाज्ञाकारिता से भागा है, वो अविश्वास योग्यता से भागा है वो। इसीलिए परमेश्वर ने यूसुफ को उठाया। यूसुफ इतना आज्ञाकारी था, यूसुफ इतना शांत, इतना धीरजमंद था, तो उससे ऐसे परिस्थिति में डालने की क्या जरूरत थी? आप समझे इस बात को, परमेश्वर ने क्यों उस परिस्थिति में डाला? शायद वो यूसुफ का आखिरी टेस्ट होगा, और वाकई में ये साबित भी हुआ। वो आखिरी पड़ाव था यूसुफ के लिए। उसके बाद परमेश्वर ने यूसुफ को यूं उठाने लगा, वो ऐसे उठाया परमेश्वर ने। उससे पहले जो यूसुफ का जो ग्रोथ था ना, जो बढ़ोतरी था, वो धीरे धीरे हो रहा था, लेकिन उस परीक्षा के बाद, उस जांच के बाद यूसुफ ऐसे गया ऊपर। हालेलुया। आप समझ रहे इस बात को? परमेश्वर ने यूसुफ को जानबूझकर उस परिस्थिति में डाला है ताकि ये जांच सके क्या यूसुफ आज्ञाकारी है या नहीं।
मत भूलिए अय्यूब को। परमेश्वर ने अय्यूब को भी जांचा है, और अय्यूब को तो परमेश्वर ने किस प्रकार जांचा? शैतान को बोला, जा, मेरा बेटा, मेरा दास मेरे बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलेगा, तो जो कर सकता है उसके साथ कर ले, लेकिन मेरा बेटा, मेरा दास मेरे बारे में कुछ भी गलत नहीं बोलेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, शैतान ने हर संभव कोशिश किया अय्यूब को नेगेटिव बनाने की, ताकि वो परमेश्वर के लिए बुरी बातें बोले, परमेश्वर के खिलाफ बोले, लेकिन अय्यूब ने नहीं बोला। अय्यूब ने नहीं बोला, शैतान हार गया वहां पर। तो वो अगर अय्यूब को जांच सकता है, अगर वो यूसुफ को जांच सकता है, अगर वो मूसा को जांच सकता है, अगर वो अब्राहम को जांच सकता है, अगर वो अपने दासों को जांच सकता है, तो मुझे और आपको भी वो जांचेगा। वो जांचेगा क्या हम उसके वचन के अनुसार चलते हैं, वो जांचेगा क्या हम वाकई में उसे जानते हैं। अगर आप उसे जानते हैं तो आप उसके आज्ञा को मानेंगे। अगर आप जानते हैं और आज्ञा नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला आपको, क्योंकि जानता तो शैतान भी है, वो परमेश्वर को बड़े अच्छे से जानता है, लेकिन वो आज्ञा नहीं मानता है। वो आज्ञा नहीं मानता है। अगर वो आज्ञा मानने वाला होता ना, वो इस धरती में वो गिराया नहीं जाता, पृथ्वी में परमेश्वर उसे गिराता नहीं, स्वर्ग से उसे फेंका नहीं जाता। वो अनाज्ञाकारी है, और वो हमें भी अनाज्ञाकारी बनाना चाहता है। लेकिन जब आप परमेश्वर को जानते हैं ना, जब आप उसके करीब रहते हैं, और जो अगला वचन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिएगा, पर जो कोई उसके वचन पर चले उसमें सचमुच परमेश्वर का प्रेम सिद्ध हुआ है, इसी से हम जानते हैं कि हम उसमें हैं। जब आप उसे जानते हैं, आप उसके नजदीक रहते हैं और उसके वचन पर चलते हैं, तो आपके जीवन से वो वचन दिखने लगेगा, वो वचन प्रकट होने लगेगा। इससे पहले तक आप खुद को प्रकट करते थे, आप अपनी बातों को प्रकट करते थे, आप अपने जीवन को प्रकट करते थे, लेकिन अब आपने क्या किया है? आपने परमेश्वर को प्रकट किया। हालेलुया, आपने परमेश्वर को प्रकट किया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, और झूठ के जरिए उन्होंने ये दावा किया है कि वो परमेश्वर को जानते हैं, और वो अच्छे पोस्ट में। मुझे खुलकर बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं इस संसार में क्या हो रहा है। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं इस बात पर चलता हूं, अगर मैं सच बोलकर एक रोटी खा रहा हूं, वो मेरे लिए आशीष का कारण है, ना कि झूठ बोलकर अच्छे और बेहतर भोजन में खाऊं। मुझे झूठ का खाना हजम नहीं होता है, लेकिन सच बोलकर अगर मैं एक रोटी दाल के साथ भी खा रहा हूं, मैं शांति में रहता हूं, मुझे हजम होता है वो खाना। आप झूठ बोलकर कितना ही बटोर लीजिए, आप झूठ बोलकर कितना ही प्रसिद्ध बन जाइए, आप झूठ बोलकर कितना ही आप लोकप्रिय बन जाइए, एक दिन वो झूठ साबित होगा, क्योंकि झूठ सच का सामना नहीं कर सकता है। और जो सच है, जो जीवित है, जो अनंत है, जो आने वाला है, उसके सामने हम झूठा बनकर खड़े नहीं रह सकते, क्योंकि झूठ और सच का कोई सामना नहीं है। हालेलुया, वो झूठों के लिए नहीं आएगा। आपको पता है, जिसने सच बोलकर एक रोटी खाई है ना, उसे लेने वो आएगा। हालेलुया, जिसने सच बोलकर छोटे से कमरे में रहा है, उससे लेने वो आएगा। जिसने सच बोलकर अपने भलाई को त्याग दिया, उसको लेने वो आएगा। जिसने सच बोलकर दूसरों की उन्नति के बारे में सोचा, वो उन्हें लेने आएगा, वो झूठों को लेने नहीं आएगा। झूठ बोलकर हम बहुत कुछ बटोर लेते हैं संसार में, बहुत कुछ होता है हमारे पास। वाह, लोग वाहवाही करते हैं, आप कितने अच्छे हैं, आप कितना अच्छा बोलते हैं, आप कितना अच्छा गाते हैं। हम झूठ बोल बोलकर कि हम परमेश्वर को जानते हैं, हम बहुत कुछ बटोरते हैं।
लेकिन पता है वो आकर किसे बुलाएगा अपने राज्य के लिए? हे सच्चा और विश्वासयोग्य दास। वो इस बात को बोलेगा, सच्चे और विश्वासयोग्य दास। हालेलुया। आप झूठ बोलकर ये साबित नहीं कर सकते हैं कि आप उसे जानते हैं, क्योंकि आपका झूठ पकड़ा जाएगा। हम चाहे कितना ही सफेद झूठ बोले, हमारा झूठ पकड़ा जाएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस सच का सामना कर ही नहीं पाएगा वो झूठ जो हम लिए हुए चल रहे हैं। जिस झूठ में हम जीवन बिता रहे हैं, हम उस सच का सामना नहीं कर सकते। इसीलिए झूठ में बटोरना बंद कीजिए, झूठ बोलकर बटोरना बंद कीजिए, क्योंकि वो सब कुछ यहीं पर छोड़कर जाना पड़ेगा। अगर आप अपने साथ कुछ लेकर जा सकते हैं, वो है सच्चाई, वो है आज्ञाकारिता, वो है विश्वास योग्यता, जो कि परमेश्वर के आज्ञा मानने से होगी। आपको पता है परमेश्वर के आज्ञाओं में क्या क्या लिखा है? अगर नहीं पता है, उसके पुस्तक से ढूंढ कर पढ़िए, वो आपसे क्या चाहता है। हर एक वचन आपसे बात करेगा, हर एक वचन से वो आपसे बात करेगा। हर एक वचन आपके लिए एक उजियाला का काम करेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, एक रोशनी का काम करेगा। जब आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ अंधेरा है, वचन पढ़िए, आज्ञा मानिए, रोशनी वो दे। क्योंकि अंधेरा और उजियाला दोनों उसने बनाया है, तो हमारे अंधेरे को हटाकर रोशनी देने वाला भी वही है। उसके लिए अंधेरा उजियाला दोनों एक समान है। अंधेरा और उजियाला हमारे लिए अलग अलग है, लेकिन उसके लिए एक समान है। इसीलिए आज्ञा मानने से ही हम परमेश्वर के करीब रह सकते हैं। आज्ञा मानने से ही हम उससे प्राप्त कर सकते हैं। आज्ञा मानने से ही हम प्रभु के उस सच्चाई के लिए तैयार हो सकते हैं, उस सच का सामना करने के लिए तैयार हो सकते हैं। झूठ बोलकर, प्रसिद्ध होकर नहीं, झूठ बोलकर बहुत कुछ बटोर कर नहीं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा झूठ पकड़ा जाएगा और उस दिन हम सच का सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए प्रभु के आज्ञा को मानना बहुत जरूरी है, उसके वचन के अनुसार चलना बहुत जरूरी है, और सब कुछ सिखाता है ये वचन। इसलिए हर दिन आइए ताकि हम मिलकर परमेश्वर के राज्य के लिए अपने आप को तैयार कर सके। इस वचन को शेयर जरूर कीजिएगा, और इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कीजिए, और इस सेवकाई के लिए अपना योगदान आप दीजिए, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर के राज्य को और निकट लेकर आ सके, और हम उस सच के साथ उठा लिए जाए हजारों हजारों साल के लिए सच में जीवन बिताने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। आइए अपनी आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, प्रभु आप महान हैं। आपका वचन हमारे हृदयों को प्रभु पिघाल देता है। प्रभु आपका वचन हमें हर दिन नया बनाता है। इसीलिए हम प्रार्थना करते हैं, हर दिन हमसे बात कीजिए प्रभु, हर दिन हार्ट ऑफ वर्शिप फैमिली से बात कीजिए प्रभु। आज ये फैमिली 10,000 का है, लेकिन हम देख रहे हैं प्रभु बहुत जल्द ये परिवार 1 लाख का होने वाला है। जितनों ने आज ये निर्णय लिया है प्रभु, इस वचन को वो शेयर करेंगे, बांटेंगे। प्रभु आप उनके जरिए काम कीजिए, ताकि आपका जीवित वचन, आपका सच्चा वचन प्रभु उन लोगों तक पहुंच सके जो इस वचन के भूखे और प्यासे हैं। वचन सुनने वाले सभी पर आप अनुग्रह कीजिए, आशीष दीजिए। हम सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल, प्रशंसा आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।